अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल फूड सीक्रेसी में खुश आमदीद। अल्लाह बाबरकत रखे आपके और हमारे दस्तरखान को। आज की वीडियो में हम आपको अचार डालने का तरीका बताएंगे। वैसे तो अचार के बहुत सारे तरीके हैं डालने के, लेकिन हमारे घर में ये तरीका अरसा 40 साल से राइज है। अपने वालिदैन को इस तरह डालते अचार देखा, हम भी उसी तरीके से डालेंगे। आम का मौसम है, आम का सीज़न है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने घरों में अचार डालें। सबसे पहले हमने लिए हैं बाज़ार से आम। ये तकरीबन 8 किलो आम हमने लिए हैं और उसके बाद फिर इसकी कटिंग करवा ली है। कटिंग जो है ना वो अहम मरहला होता है। खूबसूरत कटिंग इसकी छोटे छोटे पीस में करवा ली है और हम इसको घर में ला के इसको हमने अपने बर्तन में डाला और बर्तन में इसको हमने एक साफ़ सुथरे तरीके से इसको हमने आगे काम को देखना है अपने को। और अचार में सफाई बड़ी की अहमियत है। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो आपका अचार खुश जायका खुशबूदार नहीं होगा। सबसे पहले ये इसकी गुठली जो होती है आम की, इसको हम साफ़ करेंगे और ये जितनी भी निकलती है उसको अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके हम उसको साफ़ करेंगे। सफाई आपको पता है कि एक निस्फ़ ईमान है और सफाई हमारे जायके को बढ़ाती है, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। हमने इसकी सफाई मुकम्मल कर ली और अब देखें ये आएगी इसके बाद हल्दी। हल्दी जो है ये एक बड़ा अहम जुज़्व है। हल्दी, उसके बाद नमक। हल्दी और नमक हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। ये देखें खूबसूरत तरीके से मिक्स हो गया हल्दी और नमक दोनों चीज़ें। उसके बाद हमने इसको अपनी जो आम की सफाई की हुई पीसेस थे उनके अंदर इसको हमने मिक्स कर लिया। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसको फिर हमने सारे के सारे आम के पीसेस को, आम के टुकड़ों को एक बाल्टी के अंदर डाल लेना है जिसके अंदर हमने नमक और हल्दी लगाया था। ये बाल्टी में जब तक रहेगा तो ये पानी छोड़ देगा। इससे इसका पानी सारा का सारा हम फिर एक बर्तन में पानी जब छोड़ेगा तो एक बर्तन में इसको ये छलने में एक छलना होता है नीचे जाली वाला, इसके अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 24 घंटे रखने के बाद, तकरीबन 24 घंटे रखने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे और ये इसमें से ये पानी फिर निचड़ जाएगा नीचे ज़मीन पे। आप देखें ये पानी इसमें से ज़मीन पे निचड़ गया, अभी खुश्क हो जाएंगे। अचार में पानी का कोई काम नहीं होता बिल्कुल। अब हम इसको एक चारपाई के ऊपर एक रख के जाली वाला कपड़ा बारीक, उसके ऊपर इस आम के पीसेस को हम फैला देंगे। ये आम को हमने खुश्क करना, ये देखें वो जाली वाला जिसको मैं बता रहा था आपको छलना, इसमें से हमने इसको रखा, सारा पानी इसका नीचे निचड़ गया और इसको 1 बाय 1 करके हम इसको चारपाई के ऊपर एक बारीक कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि पानी जब अचार में होता है ना, चाहे वो आपके इस मटेरियल में हो जैसे आम में या मिर्चों में, तो वो मिर्च भी साथ डालेंगे, हम हरी मिर्च भी इसमें डालेंगे। अचार और मिर्च का पानी खुश्क करना ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर ये मसाला जात की बारी आएगी। इंतहाई अहम जुज़्व होता है हमारे अचार का ये, एक इसके बगैर जो है अचार नामुकम्मल होता है। अचार जो है ना वो बनता ही इन चीज़ों से है, मसाले। इन मसालों के अंदर हम दीगर मसाले ऐड करेंगे, यानी खाली ये 3 चीज़ें तो हो गई, ये मेथी दाना, कलवंजी और सौंफ। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी मज़ीद, क्योंकि जो पहले हमने हल्दी डाली थी वो पानी में निचड़ गई है, पानी उसको निचोड़ लिया गया, पानी में साफ़ हो गई है। उसके बाद ये मसाले हैं 3, ये आ जाते हैं। ये धनिया इसके अंदर है, इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च, इसको हमने दरदरा सा कर लिया हुआ है, बारीक नहीं करना, ये थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, दरदरा सा करना है इसको। ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये शामिल करने के बाद बारी आएगी थी हमारी मिर्च डालते हैं, ये भी ज़रूरी है, ये इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने मसाले के अंदर शामिल कर लिया है और अब थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे हम। ये मसाले तकरीबन मैंने लिए हैं 125 ग्राम, आधा पाव यानी मसाले लिए हैं सारे। और नमक और ये भी तकरीबन आधा पाव सारी चीज़ें हैं। जो नमक और हल्दी हमने पहले डाली थी वो हमने निचोड़ ली गई है पानी में से, वो सारी बाहर खारिज हो गई है पानी के अंदर, उसने जो छोड़ दिया था पानी जब चीज़ें शामिल की थी। अब इसके अंदर हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद मसाले का कलर ऐसा हो जाएगा, जब खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है आपको, कितना अच्छा कलरफुल मसाला हमारा तैयार हो गया। इसको मिक्स करने के बाद अब हम अपने अचार जो जिस बाल्टी में बर्तन में डाला हुआ है, हाँ अचार हमने डाला है बाल्टी में, आप इसको मर्तबान में भी डाल सकते हैं। मर्तबान एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें भी डाल सकते हैं। और ये मसाले हम बाल्टी में डाल रहे हैं, प्लास्टिक की बाल्टी है। मसाले हम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये मसाला जो है वो मिक्स करना बड़ा अहम काम है। मसाले के बाद हम इसके अंदर तकरीबन कुल 2 लीटर या 2.5 लीटर ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हम 1 लीटर ऑयल इस्तेमाल करके और इस सारे को मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्सिंग इसकी बड़ी अहमियत है।
मिक्सिंग जो है इंतहाई एहतियात तरीके से करें ताकि मसाला हर पीस के साथ हर टुकड़े के साथ लग जाए आम के। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, और ये जब तक ये मिक्स नहीं होगा तो अचार का जो जायका है वो टेस्ट है हर आम के उस टुकड़े के अंदर नहीं आएगा मसालों का। ये देखें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका रंग देखें। और मज़ीद जो 1 या पौना लीटर 1 लीटर आयल हमारा बच चुका था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, शामिल कर देंगे। कुल हमने 2.5 लीटर इसके अंदर इस्तेमाल किया है आयल, सरसों का आयल, और ये भी खालिश इस्तेमाल करना है। कोल्हू से मिल जाता है आम बाज़ारों में जो दूसरा मिलता है वो ज़रा फ़र्क होता है उसके अंदर, लेकिन कोल्हू से जब आप लेंगे जहाँ से तेल निकालते हैं तो ये आपको खालिश मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखें हम खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और अचार के अंदर तेल कम से कम इतना होना चाहिए कि सारी चीज़ें उसके नीचे आ जाएं और तेल की तह ऊपर हो, यानी तेल इतना हो कि तेल उसके ऊपर नज़र आए तैरता हुआ, वरना इसके अंदर फफूंदी लग जाएगी और फफूंदी आपको पता है अचार को ख़राब कर देगी। उसके बाद हम हरी मिर्चें हमने बाग से तोड़ी थी, बागीचे से तोड़ी थी। हमारे एक दोस्त के पास ये मिर्चें लगी हुई थी, वहाँ से हम अचार के लिए मिर्चें वहाँ से तोड़ के लेके आए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश मिर्चें, हरी मिर्चें तोड़ के हम लेके आए, फ्रेश बिल्कुल हरी मिर्चें। घर लाने के बाद हमने इसको मिर्चों को धोया, धोने के बाद हमने इसको खुश्क कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ख़ास तौर पे देखें, इसको भी मैंने खुश्क करना है पानी को। ये देखिए मिर्चें हरी कितनी खुश शक्ल, और ये देसी मिर्चें होती हैं, हर तरह की मिर्च अचार में नहीं डलती। देसी मिर्चें होती हैं, इनका कलर ज़रा वाइटनेस में होता है, प्योर ग्रीन नहीं होता। इसके अंदर हम कट लगाएंगे, या आप कट देखने के लगा लिए, छुरी की मदद से आप किसी चीज़ से भी लगा सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, चाकू या सुई, जैसे मैं सुई से भी कट लगाते हैं। तो ये देखें कट लगाना बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें एहतियात के तौर पे मैं सिर्फ 4-5 मिर्चों में लगा के, और इसके अंदर फिर हम नमक की फिलिंग करेंगे। ये देखिए मुँह इसका खुल गया है बिल्कुल, ये ताज़ा फ्रेश हरी मिर्च। ये कट देखें आप बिल्कुल आसानी से लग जाते हैं, मुँह इसका खुल गया। और ये साइड पे जो हमारा नमक रखा हुआ है, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, मिर्च के अंदर नमक शामिल करेंगे। ये देखें मिर्च को नमक से फिल कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, क्योंकि इसको भी हमने तकरीबन को 7-8 घंटे रखना है, मिर्चों को भी नमक डाल के मिर्चों को, ताकि इसका भी पानी निचड़ जाए। ये देखें ये फिर दोबारा हमने दूसरे के अंदर डाली और बिल्कुल सारा नमक इसके अंदर जज़्ब हो गया, ये बंद हो गई। और ये भी देखें आप, ये नमक डालने का कौन सा तरीका है, कैसा तरीका है, बिल्कुल हल्का सा मुँह खोल लें, थोड़ा सा नमक चम्मच में लें और अंदर इसके डाल, क्योंकि इसको हमने बंद करना है। बंद करने के बाद इसको सब मिर्चों में नमक डालने के बाद इसको पानी को हमने एक कपड़े के अंदर बंद करना है। कपड़े के अंदर इसे गिरा लगा के पोटली बना के इसको हमने लटका देना है किसी भी तार के साथ, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ, ताकि पानी इसका बिल्कुल निचड़ जाए। पानी निचोड़ना अहम होता है, क्योंकि पानी का कोई काम नहीं है अचार के अंदर, पानी ही से ख़राब होता है अचार। इसमें सिर्फ तेल का काम होता है, जो तेल डालते हैं ना लिक्विड, उस तेल का काम होता है, वही इसको गलाता है, पानी इसको ख़राब करता है।